बिग बॉस वालों, टीआरपी का दूसरा नाम पुरी सुपरस्टार है और पुरी सुपरस्टार का दूसरा नाम टीआरपी है और बिग बॉस की ट्रॉफी का असली हकदार भी जो है पुरी सुपरस्टार है। हाँ, ये बिग बॉस के घर में आए हुए कितना टाइम हो गया भाई 21 घंटे 23 मिनट हो चुके हैं। बस चलो, क्यों, क्या हो गया भाई? अरे वो मुझे एक रोस्ट वीडियो बनानी है। चलो चलो चलो। मैंने ना एक वीडियो देखी थी पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे। तुमने एमसी स्टैन को फनी वे में, आयरोनिकली जैसे भी किया था, प्रमोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उल्टा सीधा नहीं, पूरे देश ने उसको छपरी छपरी बोला था। बिल्कुल। तुमने नहीं बोला था। तो जब वहां पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, एमसी स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला। क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या, इससे बड़ी आयरनी हो ही नहीं सकती। पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तू मेरे कंटेंट को क्रिंज बोल रहा है तो तू पहले अपना गाना देख, उसका गाना कितने % लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले, कबाड़ी और सुनो गरीब लोग हैं, ये बात तुम मानते हो। और वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गाली देता है, ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे पे उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा हो सच हो। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है। क्योंकि मुझे ना एमसी स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब और सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है। वो टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो यहीं से ही चढ़ा है। यहीं से ही चढ़ा। वो उसकी जर्नी भी हमारे जैसी और उसकी जर्नी भी हमारे जैसी है। और अब वो वहां का हो गया या वो बिग बॉस जीत गया तो वो अपने आप को बॉलीवुड का समझ रहा है, जबकि उसका बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं है। आज भी वो यूट्यूब से ही अपना घर चलाता है। उसे क्या कोई सीरियल थोड़ी मिल गया? इंडस्ट्री भी यूज एंड थ्रो वाली है ना। और यूज एंड थ्रो वाली है, तो वही वाली बात हो गई है कि भाई अगर वो एक शो जीत गया तो वो अब वो अपने आप को इंडस्ट्री का समझ रहा है। उसको ये नहीं देख रहा कि वो हमारे तुम्हारे से जैसा ही है। जैसे हम आज की डेट में उठे ऐसे ही वो उठ के गया है वहां से, कच्ची कॉलोनी से, कच्ची बस्ती से। और साला जो मैं बोलता हूँ ना खस्सी कॉलोनी, तो वहीं से ही उठ कर गया है भाई। अपना दुख पूरा यही है, तुम्हारे फॉलोअर्स का, अब तुम्हारे सपोर्टर्स का, हमारा भी, कि एटलीस्ट एमसी स्टैन से हम थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर एमसी स्टैन वहां पे क्रिंज भी ना बोलता, क्योंकि एमसी स्टैन को कहीं ना कहीं पता होगा यार कंटेंट तो। अब जैसे अंदर क्या सीन था कि तुम ना ये कैसे कह रहे थे कि मुझे ना 1,000 करोड़ की पिक्चरें मिल गई हैं, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये सब। तो वो लोग ना इस तरह हंस रहे थे जो टीवी एक्टर्स थे, जैसे उन्होंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। उन्हें नहीं पता इसका कंटेंट है उसका यार रात को मैं बताता हूँ आपको, जब उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया था तो उनको पता नहीं था पुनीत सुपरस्टार क्या बनाता है। भाई मेरी वीडियो देख के तो अप्रोच किया था। पता है वो कहाँ मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे तुम्हें। मैं सच बताऊं, अगर आपको वापस जाने का मौका भी मिले या कभी आके बिग बॉस करो या कोई भी शो करो, कि तुम्हारा जो कंटेंट है ना वो तुम्हें पता है कि तुम फनी के लिए कर रहे हो, तुम आयरनी कर रहे हो। हाँ। वो एक वीडियो है कि तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। हाँ। कह तो नहीं रहे ना किसी को तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो कंटेंट है मेरा, वो कंटेंट है, वो आयरोनिकल कंटेंट है। हमें पता है कि हम जानबूझ के रिवर्स ह्यूमर कर रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है। लोग जैसे कॉमेडी, जैसे मैं नाम के ऊपर वीडियो बना देता हूँ या कोई, वो लोग पता है क्या समझ रहे थे तुम्हें, उनको लग रहा था ये पागल है, सनकी है, कोई कांड ना हो जाए या कुछ ना हो जाए यहाँ पर, या कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर तुम्हारी उन्होंने एज पूछी, पूजा भट्ट ने, की 48 साल, तो वो कह रही कि अब तो नहीं हो पाएगा, है ना। और पूजा भट्ट ने ना, जब तुमने वो कोई वैक्सिंग क्रीम या कुछ लाइजोल वगैरह लगा लिया था, तो उन्होंने ऐसा करा, मैं जब वीडियो देख रहा था तो उन्होंने ऐसा करा, यार क्या करा, इस तरह के, मतलब ये वाला वो था उसका। तो मैं कोलगेट लगाया था मैंने, कोलगेट। तो मैं इनको भी कह रहा था, अपने दोस्तों को भी, कि अभी इसको पता नहीं कि ये नाली में लेटने वाला बन गया। भाई मैं तो लेटता हूँ, मैं तो कीचड़ में भी लेटता हूँ। मैं तो भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी ली थी एक नई खाना बांटने के लिए। मैं तो एक पूरा नाला बह रहा था बहुत बड़ा, तुमने देखा होगा, ये नोएडा की बात है, खोड़ा कॉलोनी के आसपास की। मैं तो गाड़ी से उतरा और पूरा लेट कर आ गया, क्योंकि मेरा कंटेंट ही है भाई, मैं किसी के लिए अपना कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकता। और कुछ दिन पहले मैंने भाई ये कम से कम बहुत बड़ा नाला था मेरे ख्याल 8-10 फुट का, मैं तो उसके अंदर घुस के और फिर मैं बाहर निकला हूं, क्योंकि ये मेरा पेशा है, ये मेरा कंटेंट ही है ना। तो तुम वहां पे अंदर क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसी को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तुम्हें कोई कुछ बोल रहा था तो तुम उन्हें समझाने की जगह ना बस लगातार अपना जो कंटेंट वाली तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो कैरी करते रहे। देखो मेरी बात, तुमने 2 मिनट भी ना अपनी ये रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई उन्हें। हाँ देखो मेरी बात सुनो, मैं जब अंदर घुसा था तो मुझे ये बोला गया था तुम्हें ना बकचोदी का करनी है, सीधी सी बात है। और मैं बकचोदी का किंग बोला जाता हूँ। मैं बताऊँ, जैसे मैं बैठे बैठे कुछ भी बोल देता हूँ, लॉर्ड पुनीत है या जो भी है। मेरा अंदर क्या काम था, मैं अंदर गया था, मेरी बात सुनो, कोई लड़कीबाजी कर रहा था, कोई अय्याशी कर रहा, कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, मैं गया था वहां पे अपना काम करने। तो भाई मैं वहां पे काम ही तो कर रहा था, मैं तो बकचोद कर रहा था, मैं किसी को कुछ बोल तो रहा नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरी बात सुनो, पब्लिक मुझे पसंद कर रही थी, सीधी सी बात है। पब्लिक को पता है कि ये क्या बनाता है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं भाई साले आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के लक्ष्य नाम रख लेते हैं, मैंने बनाई हुई है, तो तुम में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम बताइए इसका कंटेंट है। या आजकल के भिखमंगे लड़के ऐसी जाली वाली चप्पल पहन के आते हैं बड़े बड़े स्टूडियो में, तो ये भी मैंने बनाई हुई है। वाली चप्पल पहन के घूम रहे थे, यही वाली चप्पल पहन के घूम रहा था मैं। जैसे सपोज करो आज की डेट में आप भी स्टार हो, दुनिया जानती है आपको लक्ष्य चौधरी हो, ठीक है। मैं कितना भी बड़ा कॉमेडी
किंग हो जाऊंगा ना और मैं कुछ भी कंटेंट बनाऊंगा, तुम मुझे जब तक पसंद करोगे, जब तक वो मेरा कंटेंट है। अगर मैं तुम्हारी कॉपी करने लग जाऊंगा ना, तुम किलसोगे मेरी वीडियो देख के, ये हकीकत बात है। मैं अपने घर पे जैसा रहता हूँ ना, मैंने वो चीज जाके वहां दिखाई बिग बॉस के सेट के अंदर कि मैं ऐसा ही हूँ। अब मैं ये तो नहीं है कि वहां मैं कुछ और हूँ और मैंने अंदर जाके दिखाया कोठी बंगले वाला हूँ। अब मैं, मेरी बात सुनो, घर में बैठ के मैं फुल ऑन चूतियापा कर रहा हूँ, मुंह पे चप्पल लगा रहा हूँ, मुंह पे तेल डाल रहा हूँ, मुंह पे ग्रीस लगा रहा हूँ, और मैं वहां जाके तैयार व्यार होकर ऐसे कोठी बंगले वाले लड़कों की तरह खड़े हो जाऊं और वो गले में ये टांग लूं और मैं बोलूं हाँ जी ये वो सलाह मशवरा दूं, ये दूं वो दूं, तो भाई मेरे से वो चीज नहीं होगी, चाहे मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, बात खत्म हो गई। तो जब तुम घर से निकले किसी बात का रिग्रेट हुआ कि शायद बस ये ना करता? नहीं भाई, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं दूंगा। क्यों? अगर दोबारा चांस मिले तो कोई ऐसी चीज है जो नहीं भाई, मैं तो वही चीज करूंगा। मैं चुप जाता भाई, मैं बनाई इसलिए हूं, ऐसी चीजें लोग खुश होकर सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है यार ये पुनीत भाई का प्यार है, ये कॉमेडी कर रहा है। अंदर दोस्ती भी नहीं करनी किसी से? भाई मेरा काम ही नहीं है ना। तुमने मेरे पास, फुकरा ने तो ट्राई किया था दोस्ती करने का, फिर उसने ट्राई किया था भाई, हो सकता है उसे कुछ ना कुछ फेम चाहिए पुनीत सुपरस्टार से, तो भाई उसने ट्राई कर लिया। वो सच में तुम्हें सपोर्ट करना चाह रहा था? नहीं सपोर्ट करना चाह रहा था मैं, उसका बात मानता हूँ। वो उसके भाई के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, ट्रिगड़ के साथ मैंने काम किया हुआ है। तुम्हारा अगर कोई सबसे अच्छा सपोर्ट वहां बन सकता था ना, वो फुकरा था। फुकरा बन सकता, और फुकरा ने बहुत ट्राई भी किया तुम्हें समझाने का कि आज इतना, तुमने पता क्या किया, तुम एक बबल बना के गए और तुमने पहले ही दिन फोड़ दिया वो। हाँ, सुबह से शाम तक। हाँ, मैं रात को शांत रहा था क्योंकि मैं शुरू हो गया था। लेकिन चक्कर ये है ना कि भाई मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ ना, मेरे अंदर ये ना ये चीजें भरी पड़ी हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरे अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं जो फुकरा है ना, जो उसने मेरे को समझाने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो चाह रहा था मैं अंदर रहूं। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने माँ की कसम खाई थी। उसने मुझे खुद बोला लेट कर कि पुनीत भाई माँ कसम खा के कह रहा हूँ, कह रहा अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये छोड़ के भाग जाता, मैं दीवार टाप जाता, और जिस दिन जाओगे मुझे लेके जाना। और उसने ये भी बोला कि जिस दिन तुम चले गए ना, ये सारे के सारे मुझे खा जाएंगे। और ये सच बात है, वो उसको खा भी रहे हैं। तुम्हें जितने लोग अंदर लग रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, किसके चांस सबसे ज्यादा है? भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मुझे फुकरा पे था थोड़ा बहुत, लेकिन उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको ये लग रहा है, क्योंकि देखो मेन बंदा था मैं, मेन टारगेट पहले मैं था। फुकरा को दुनिया जानती है, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये अपनी बकचोदी करके यहाँ कॉमेडी करके, फुकरा से अब उनको डर होगा दूसरा, तो हाँ, फुकरा को निकाल लेंगे। उसके बाद जो अगर पैसों के दम पे कोई जीत सकता है तो भाई वो पूजा भट्ट भी हो सकती है, पैसों के दम पे जीत सकती है। उससे पहले जानते थे पूजा को आप? उससे पहले मैं जानता था, लेकिन भाई वो किसी के दिमाग में नहीं थी, क्योंकि वो 90 की एक्ट्रेस है, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, और उससे कोई जानते नहीं, और उनको कोई देख भी नहीं रहा। कौन देख रहा है उनको? कोई जानता है? हमें तो नहीं, हम तो नहीं। अच्छा, मैं कुछ कंटेस्टेंट के नाम लूंगा, जितनों को पहचानोगे बताना, उनके बारे में कोई एक चीज बोलनी है तुम्हें, छोटी सी, जो भी तुम्हारे मन में है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अनसेंसर्ड है एकदम, जो भी मन में है वो बोल देना। बिल्कुल। अविनाश सचदेव, उसको भी कोई, मैं नहीं जानता उसको, मैंने उसको पहली बार देखा कसम से, बाई गॉड। कोई एक सलाह देनी हो उसको एक दिन के ऊपर, तो क्या दोगे जो तुमने एक दिन नोटिस किया उसमें? मैंने उसको ये देखा कि भाई वो लड़कियों से ज्यादा छेप होता है, तो भैया लड़कियों से थोड़ा, 3 शादी भी तो हो चुकी है। हाँ, उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं, शायद 3 बारी तलाक हो चुका है। 3 बारी तलाक होने के बाद भी उसका ये हाल है। उसके बाद वो फिर अंडर ट्राई करा था, तो मैंने बोला भाई इतना भी ठरकी बना मत करो, आराम से अपना काम करो, यही बोलना चाहूंगा उसको। फिर तो अपने फलकनाज, वो ओवर एक्टिंग बोलना चाहूंगा मैं उसको, कि ओवर एक्टिंग की दुकान। जिया, वो है या नहीं है उसका कोई, उसका वो बेकार है, मतलब वो है भी तो भी कोई दिक्कत गोजी है वो। हाँ, वो भी मतलब उसका कोई काम नहीं है, मतलब बेकार है वो। साइरस ब्रोचा, भाई उसको भी नहीं जानता मैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी बनाया जा रहा था, उसको कोई नहीं जानता। वो सिर्फ करता क्या तुम्हें पता चला? पता ही नहीं भाई, मैंने पहली बार मैं जानता ही नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। यहाँ तो मैं देखा हुआ हूँ, इन्होंने भी पता नहीं कहाँ से बंदे ढूंढ ढूंढ के निकाल दिए। उसके बाद है पूजा भट्ट। हाँ, वो तो तुम्हें पता ही है, वो तो क्वीन, बॉलीवुड की क्वीन है भैया वो तो। और जैद अदीद, उसको भी नहीं जानता मैं। वो कुछ बातचीत हुई तुम्हारी उससे? नहीं भाई, मेरी कोई बातचीत नहीं ना, मैं जानता ही नहीं उसको, मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। और बेबिका, नहीं, उसको भी नहीं जानता। और ये जो पैनलिस्ट बैठे थे, सन्नी लियोनी से तो शायद कुछ इंटरेक्शन तुम्हारे बारे में कुछ बोला भी नहीं था? नहीं, सनी लियोनी मुझे ये पूछा था कि आप जो ये हरकतें करते हो, जो ऐसी वीडियो बनाते हो, आपको इसको दिमाग में कहाँ से आता है, मतलब ये क्या सोच के बनाते हो? तो मैं जी मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जैसी स्थिति होती है, जैसी घड़ी होती है, जैसा मेरे सामने सिचुएशन होती है, जैसा बंदा खड़ा हुआ होता है, उसी टाइम उसकी बकचोदी कर देता हूँ उठाकर। अगर सन्नी लियोनी तुम्हें कहे एक बार अपने सामने नाले में लेटने को फ्री में, पर भाई फ्री में तो तुम्हें पता है मैं फ्री में तो काम करता नहीं हूँ। सन्नी लियोनी के लिए नहीं करोगे? भाई सनी लियोनी से हमारा क्या लेना देना, सनी लियोनी से हमारा क्या मतलब, क्यों, हमें क्या दे देगी सनी लियोनी? ठीक है। और जो अजय जडेजा जी थे, वो अजय जडेजा जी को मैं यही कहना चाहूंगा भाई, वो बैठे हुए थे वहाँ, वो 30-40 साल पहले हमने उन्हें देखा था, 25 साल पहले। उनका तो कोई काम ही नहीं, उन्होंने तो जबरदस्ती बैठा रखा था। क्या काम है उनका, क्या चीज है? हम वहाँ कॉमेडी कर रहे थे, हमारी एंट्री हो रही थी सलमान भाई के साथ, तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, वो हमें सलाह दे रहे हैं। भाई एक बार बताओ, सब एंटरटेनर थे, उनका कोई मतलब? उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो एंटरटेनर, ना वो क्रिकेटर। कम बजट में आ गए होंगे ना? कम बजट में आ गए होंगे, सिर्फ नाम अजय जडेजा दिया हुआ है, वो 25 साल पहले है। वो भी उनका क्रिकेट छूट गया था, उन्होंने खुद, वो पता नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, खुद उनका क्रिकेट छूट गया। भाई बंदा ऐसा तो बैठाओ ना कि भाई मेरी बात सुनो, जज किसको बोलते हैं? जज उसको बोलते हैं कि जब वो खुद उसने कॉमेडी करी हो, तो वो
कॉमेडी सामने किसी को जज कर सकता है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। शायद रिलेवेंट जो थे वो सन्नी लियोनी थी, हाँ, एक MC स्टैन था, हाँ, बस। MC स्टैन भी बेकार है, वो उसको किस लिए बैठा रखा है, कॉमेडी थोड़ी करता है वो कोई, वो तो अपनी गाले अपनी वीडियो में या फिर अपने गानों में माँ बहन एक करता है। और ये जो अपने न्यूज अंकल थे वो भी बेकार थे, वो क्या कर रहे थे, उनको क्या आता है, मेरी बात नहीं समझ रहे, वो किस लिए, मतलब वो किस लिए हम, मतलब वो हमें सलाह देने वाले कौन होते हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम कोई काम कर रहे हो, बुरा मत मानना, तुम अगर कोई कॉमेडी कर रहे हो तो मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई तुम बेकार कर रहे हो, और तुम ये बात मान भी लोगे कि पुनीत सुपरस्टार ने बोली है, क्योंकि मैं खुद 11-12 लाख वीडियो डाल चुका हूं और तुम्हें ये पता है कि पुनीत सुपरस्टार कॉमेडी करता है, चाहे जैसे भी करता हो। अब तुम्हें सामने ये वाला बंदा खड़ा हुआ है, अगर ये तुम्हें जज करेगा, तुम इसको बोल सकते हो भाई तू खुद क्या है जो तू मुझे जज कर रहा है, तो भाई वो तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जज भी उन्हें बना रखा है जो बिल्कुल बेकार, जो किसी काम के नहीं है। तो अगर तुम्हें एक दिन के लिए मौका मिले इन्हीं कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस बनने का, तो तुम ऐसा क्या चेंज करोगे घर में? भाई मेरे तो देखो, घर में सबसे पहले ये चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो जो पहले मेरा मुद्दा था, जो मेरा सवाल था और आज भी यही है कि भाई ये गेम फिक्स करा जाता है जब तुम्हें लगता है कि कोई बंदा अपने टैलेंट पे, कोई गरीब इंसान, मैं अपने आप को ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल फकीर और गरीब हूँ, लेकिन कोई गरीब, क्योंकि मेरे उनके सामने उनके कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल बिना सोर्स के पहुंचा हूँ वहां पे, अपने दम पे पहुंचा हूँ, अपने टैलेंट पे पहुंचा था। तो जैसे आपने वाली बात कही कि भाई फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत फर्क है उन लोगों में हमारे में, और सोर्सिंग में भी। बिल्कुल सही बात है ये बात। तो इस तरह का कोई अंदर जाके तुम्हें लगा कुछ ह्यूमिलेशन फील हुआ? क्योंकि मुझे बाहर से काफी लग रहा था कि वो लोग ऐसे ग्रुप से तो आउट कर ही रहे थे हर जगह से वो लोग। अब एक रीजन ये हो सकता है कि जो तुम वहां पे हरकतें कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा होगा कि अरे भाई अब नॉर्मल है बंदा, हाँ, तो समझ नहीं पाए। हाँ, या दूसरा ऐसा था कि उनको लगा कि यार हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उनको लगा। तो भाई मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो तुम्हें बोला ना कि मैं जगह देखकर रंग नहीं बदलता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं रियल हूँ। फुकरा को तुम्हें लगा कि फुकरा के साथ वो फिर भी फ्रेंडली हो गए थे लोग? भाई देखो, फुकरा के साथ वो फ्रेंडली नहीं हुए थे, फुकरा जबरदस्ती घुस रहा था उनमें। फुकरा ना डर गया था कि अब ये पुनीत सुपरस्टार के बाद या अब ये मुझे भी निकलवा सकते हैं, इसलिए फुकरे ने जो है ना उनके रंग में रंग गया। मतलब उसने क्या हुआ, उसने समझौता कर लिया उनसे। पर फिर भी उसने तुम्हारा सपोर्ट किया था जब मेरा पूछा था कि मेरा सपोर्ट, हाँ मेरा सपोर्ट किया था, मैं मना नहीं कर रहा। फुकरा भाई को मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरा सपोर्ट किया था। फुकरा को ये पता लग गया था कि अगर मैं पुनीत सुपरस्टार के साथ रहा ना तो ये मेरे पे भी हावी हो सकते हैं और मुझे भी निकल सकते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी आ गई, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ के वो उसमें घुस गया।